हाय एवरीवन, होप्स एवरीथिंग इज़ फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो एक एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट के लिए हमें किन चीज़ों की मैंडेट है, और एक इशू हमेशा रहती है कि जहां से हम ट्रेड लेते हैं मार्केट बिल्कुल वहीं से रिवर्स हो जाती है। सो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास चार चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मैंडेट है। पहली, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किन लेवल्स पे होती हैं, वो लेवल्स क्या होती हैं। एंड तीसरी चीज़ कि लाइव मार्केट में हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, आइदर अपसाइड या डाउन साइड की। एंड चौथी चीज़ की मार्केट के अंदर पूरे दिन में बैंक निफ्टी अपनी क्या एक्टिविटी किन रेंज के अंदर डिफाइन करती है। इन चारों चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हम एक अच्छी बेहतर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे और एक बेहतर एनालिसिस अप्रोच रख पाएंगे अपकमिंग मार्केट्स के लिए। सो उससे पहले जो भी मैंने थर्सडे को जो भी मैंने आपसे सेटअप डिस्कस करी थी, उसका क्या परफॉर्मेंस रही, क्या रिजल्ट रहा और किस तरीके से वर्क करा मार्केट ने, उसका एक शॉर्ट रिकअप करेंगे। देन हम कल की सारी चीज़ों की डिस्कशन करेंगे अपकमिंग मार्केट्स की। सो मैंने हर बार बात करी कि मार्केट के अंदर दो ओपनिंग पैटर्न्स होती हैं, डाउन टू अप और अप टू डाउन। और पहली कैंडल की जो पोजिशनिंग होती है 9-15 की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो कैंडल की पोजिशनिंग क्या होती है, या तो इन बफर जोन से स्टार्ट होंगी पहली कैंडल, या इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट से स्टार्ट होंगी। एज पर माई लेवल, मैं अपने लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मार्केट की पहली कैंडल इस बफर से अगेन स्टार्ट होती है। एंड आप देखोगे कि जो ओपनिंग पैटर्न होती है वो डाउन टू अप वाले यानी कि पहले पैटर्न को मार्केट फॉलो करती है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मार्केट ने अपनी फॉर्म करी, जो कि डाउन टू अप से हमारी पहली मूव जो हम काउंट स्टार्ट करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी थी। एंड ये चौथा, इसमें मैंने बताया कि तीन स्विंग के साथ में मार्केट अपनी इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो तीन स्विंग इसमें कंप्लीट बना नहीं, एक स्विंग के साथ दूसरी स्विंग के बाद मार्केट बिल्कुल एंड हो गए। तो इसमें मे बी की पहली, दूसरी और ये तीसरी स्विंग इनकम्प्लीट रही। तो इस तरीके से कुछ मार्केट आती तो ये पूरा कंप्लीट होता। तो ये रेयर केस में होती हैं। तो इसलिए जो चौथा पार्ट होता है ये बिल्कुल मिसमैच्ड और डिसऑर्डर में इनके स्विंग्स होते हैं। मैंने हर बार आपको बताया है, बिल्कुल अलाइंड नहीं होते हैं। तो ये तो रही स्ट्रक्चर, ये रहा ओपनिंग पैटर्न। और पहली कैंडल की जो मैं पोजिशनिंग बताता हूँ, पहली कैंडल की पोजिशनिंग से ही मार्केट की पहली रैली यानी कि पहला मूव स्टार्ट होता है। तो हर बार जो हम काउंट करते हैं डाउन टू अप वाले मूव से करते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसलिए से मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन फॉलो करी, जैसे मैंने आपसे बताया था। और ये मैं कुछ लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस करे थे अपसाइड के, और ये कुछ मैंने लेवल्स आपसे सॉरी और कुछ मैंने लेवल्स आपसे डाउन साइड के डिस्कस करे थे, जो कुछ इस तरीके से थे, माइनस -1 टू -4 और +1 टू +4। और जीरो लेवल्स मैंने आपसे हर बार बताया कि ये डिसीजन मेकर होती है। +1 का मैंने ये बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है, अगर सपोज कि मार्केट मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है और +1 लेवल का अगर ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट पूरे दिन सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड का रहेगा। और जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, 2 से 3 लेवल्स मैंने बताई थी, +3 लेवल्स के आसपास तक मार्केट पूरी अपनी पूरे दिन की एक्टिविटी रखने वाली है। मार्केट ने एक एक एग्जिट जो मैंने चीज़ें बताई, चार चीज़ें आपसे डिस्कस करी, चारों चीज़ों को मार्केट ने बिल्कुल सेटिस्फाई करी, रेस्पेक्ट दिया। सो ये चीज़ें हर दिन होती है, ये एक्यूरेसी लेवल हर दिन निकल के आती है, बशर्ते कि बस आप इस कंटेंट को फॉलो करो, एक हफ्ते फॉलो करो, 8वें दिन से आप बिल्कुल फियरलेस ट्रेडर बन जाओगे और एक एक ट्रेड आप लॉजिकली लोगे। जो भी मैंने इन शॉर्ट में चार चीज़ों को डिस्कस करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये रही एक्यूरेसी लेवल। अगर मैं दिखाऊँ तो +1 यानी कि मैंने ये बताया था 59,743 का अगर ब्रेकआउट करते हैं तो इसके ऊपर को पूरे दिन मार्केट बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहने वाली है। +1 के पास आकर के मार्केट बिल्कुल एक शॉर्ट पॉज लेती है, देन अगेन मार्केट रिटेस्ट करते हुए +2 लेवल के बफर जोन से अगेन +3 पे आती है। +3 पे मार्केट कंसोलिडेट करती है, देन अगेन +2 के बफर जोन को पिन पॉइंट से टच करके और बाउंस बैक लेकर के लास्ट की जो ये मूव दिखाई, जो आप ये एंड वाली जो मूव देख पा रहे हो, इस मूव को कंप्लीट करके ऑलमोस्ट +3 के लेवल्स पे बफर जोन पे जाकर मार्केट बिल्कुल एंड हो जाती है। तो ये होती है एक्यूरेसी लेवल, ये होता है डिकोडिंग। तो इस तरीके से हम मार्केट को एक दिन पहले डिकोड करते हैं, ताकि आगे की सारी चीज़ें स्मूथ हो, फियरलेस आप ट्रेड ले पाओ, और जो भी आप ट्रेड लो वो बिल्कुल लॉजिकल हो और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो, एक्यूरेट आपकी ट्रेड पंच हो। सो आइए इन्हीं सारी चीज़ों को हम अगेन अपकमिंग मार्केट्स के लिए डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हमारी ट्रेड प्लान होंगी। सो अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सपोज़ कि मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, मार्केट के अंदर दो ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर और मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर की मैंने बात करी। तो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का ही एक वो माइनर सा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से सेकंड वर्जन जो आप देख पाते हो मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर जिसको मैं बोलता हूँ। मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर एक्चुअली वो साइडवेज जब रेंज बाउंडेड मार्केट होती है,
तो हालांकि उसमें भी 4 पार्ट्स ही होते हैं और ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में भी 4 ही पार्ट्स होते हैं, बट 4 पार्ट्स जो वन डायरेक्शनल के अंदर होते हैं ये मोर और लेस इक्वल नहीं होते हैं, और एक अपसाइड या डाउन साइड में एक इनमें शार्प मूवमेंट देखने को मिलती है। बट होता क्या है कि साइडवेज मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि मोर और लेस जो चारों पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं रेंज वाइज, सो वो एक लुक लाइक अ बॉक्स और रेंज बाउंडेड दिखते हैं, इसलिए इसको हम सिंपल लैंग्वेज में साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी आपको दोनों साइड की मिलती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें इसके भी 4 पार्ट्स हैं, और जो हमारी हमारी जो पहली मूव स्टार्ट होती है वो 2 ओपनिंग पैटर्न पे बेस्ड होती हैं, डाउन टू अप और अप टू डाउन। तो मार्केट जो है कि जब डाउन टू अप से स्टार्ट होती है तो ये पहला मूव हो जाता है, ये दूसरा मूव अप टू डाउन, दूसरा मूव अगेन तीसरा मूव जो होता है डाउन टू अप, और ये जो चौथा पार्ट आप देख रहे हो इसको मैं 3 स्विंग के साथ में ऐसा सर्कल से डिनोट करता हूँ, मेंशन करता हूँ, ताकि इसके जो 3 स्विंग के साथ में मेजोरिटी ऑफ केसेस अप मार्केट की इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन का जो पार्ट्स होता है, चौथा पार्ट होता है, ये 3 स्विंग के कॉम्बो फॉर्म में इस तरीके से कंप्लीट होता है। और इन एक्सेप्शनल केस में ये मार्केट बिल्कुल अगर एंड में मोमेंटम अच्छी आती है तो पोटेंशियल रहती है, तो ये एक शार्प एक सिंगल पार्ट्स में भी विदाउट स्विंग ये इस तरीके से भी इस पार्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये अगेन डिपेंड करता है मार्केट की पोटेंशियल पे, और जो इसमें आप एक एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट जब ऐड हो जाती है एज पर, अगर सपोज की मार्केट जब सेकंड पैटर्न पे स्टार्ट होती है तो ये अप टू डाउन वाले मूव से इस तरीके से मार्केट एक एडिशनल पार्ट को एड ऑन करती है, तो ये कॉम्बो फॉर्म में आपको इस तरीके से दिखते हैं। तो जीरो लेवल्स के ऊपर मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव सेंटिमेंट रखने वाली है, और +1 लेवल यानी कि इसका ब्रेकआउट करती है यानी कि 60,203 का, तो ये डबल कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव रहने वाली है और सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड ही रखने वाली है। और ये जो आप जीरो लेवल का जो लेवल्स देख रहे हो यानी कि 60,000, ये बिल्कुल डिसीजन मेकर है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, +1 लेवल का ब्रेकआउट होते हैं, ये डबल कन्फर्मेशन में आ जाएंगे, मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव रहने वाली है। सेम इसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट यही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी फॉर्म मार्केट इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे। मार्केट इस 2 से 3 लेवल से बाहर कहीं नहीं जा रही है, इसी पे एक एक एक्टिविटी लाइव मार्केट में आप होता हुआ देखोगे, और सेम इसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता हुआ देखोगे। तो पार्ट वाइज होते हैं डाउन टू अप टू डाउन, एंड अगेन डाउन टू अप और अगेन अप टू डाउन। तो ये जो चौथा पार्ट है 3 स्विंग के साथ में मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखोगे, और सिंगल पार्ट में भी ये होंगे। अब इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अगर सपोज कि मार्केट अप टू डाउन वाले मूव से स्टार्ट होती है, यानी कि डाउन एडिशनल पार्ट जो होती हैं कि अप टू डाउन वाले यानी कि सेकंड ओपनिंग पैटर्न से स्टार्ट होती है, यानी कि अप टू डाउन पार्ट से, तो ये एक एड ऑन हो जाती है एक्स्ट्रा पार्ट। ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, हमारे स्ट्रक्चर का जो पार्ट काउंटिंग होता है वो डाउन टू अप से ही स्टार्ट हो गई, यहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक एडिशनल पार्ट होता है। तो 150 प्लस पॉइंट, सपोज अगर ये वाली मूव स्टार्ट होती है, पहली रेड कैंडल जो बनेगी या तो बफर जोन पे बनेगी या 2 लेवल के मिड पॉइंट से बनेगी, तब ये इस वाले पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ से हम एक फुट साइड का एंट्री लेंगे, और नेक्स्ट जो भी हमारा लेवल्स होगा +1 हो या 0 हो, वहाँ पर हम बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे, एंड देन अगेन हम वेट करेंगे यू टर्न का और जीरो जो पहली पार्ट है उसका फॉर्मेशन का, और उस पार्ट के इनिशिएशन पे ही हम पहली सेकंड पॉजिटिव कैंडल पे हम एक कॉल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, पंच करेंगे, और हम जो भी हमारे नेक्स्ट अपकमिंग लेवल्स होंगे उस लेवल पे हमें बिल्कुल बिना ग्रीड के हमें एग्जिट कर जानी है। तो 150 प्लस पॉइंट 150 प्लस पॉइंट इस तरीके से आप 2 मूव में ही 350 प्लस पॉइंट हमारा डन हो जाता है, जो कि हमारा टारगेट कंसर्न होता है। अब सपोज कि मार्केट डाउन टू अप वाले पैटर्न से स्टार्ट होती है, यानी कि पहले पैटर्न से ओपनिंग पैटर्न से स्टार्ट होती है, तो हमारा जो कंसर्निंग पार्ट हो जाता है वो ये पहला पार्ट हो जाता है। तो कॉल साइड का एक ट्रेड पंच करेंगे, एंड जो दूसरा हम करेंगे ट्रेड वो इस तीसरे पार्ट में करेंगे। और अब आप पूछोगे कि ये चौथा पार्ट, ये दूसरा पार्ट में हम ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, इसमें आप कर सकते हो, लेकिन इसमें काइंड ऑफ स्कैल्पिंग करोगे, जिसमें 70 से 80 पॉइंट का ही आपकी मूवमेंट मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखने को मिलती है, क्योंकि ये अगर एक लेवल से निकलती है तो 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से मेजोरिटी ऑफ केसेस में यू टर्न ये एंड हो जाती है, और यहाँ से थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप सेकंड पार्ट में अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको 2 मिड पॉइंट के लेवल्स पे आपको बिल्कुल अलर्ट होनी होंगी, ग्रिड बिल्कुल नहीं रखनी होंगी। तो मेन जो हमारा कंसर्न पार्ट होता है, ये पहला पार्ट होता है और तीसरा पार्ट होता है। चौथा पार्ट को मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, ये मार्केट का इसको मैं दलदल बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रेड लेने का मतलब ये है कि ज़बरदस्त तरीके से एसएल हंटिंग होती है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है।
जो भी आपने 350 प्लस पॉइंट 420 प्लस पॉइंट आपने जो भी 2 से 3 लेवल पे कैप्चर करी आपने, ये बिल्कुल यहाँ आते आते आपकी पीएनएल बिल्कुल रेड हो जाती है। तो मैं अवॉइड करता हूँ इस पर। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरी ठीक ठाक से एसएल हंटिंग हो रखी है और मैं इसका शिकार बन चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूँ आपसे डाउन साइड की, तो डाउन साइड की हमारी पोजीशन क्या हो सकती है। जीरो लेवल्स के नीचे अगर मार्केट इनिशिएट होती है, यानी कि ओपनिंग पैटर्न सपोज की डाउन टू अप होती है, तो ये जीरो लेवल्स तक आएंगी और जीरो लेवल से मार्केट बिल्कुल यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड दूसरे पार्ट को फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। और जो कि ये मेजोर एज कंपेयर पहले पार्ट से अराउंड 2x होता है, यानी कि इसका डबल अप्रोक्स होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है बहुत क्रूशियल होता है मार्केट की। जो डाउन साइड में जो वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर का आप जो फॉर्मेशन देख रहे हो, इसमें सेकंड पार्ट काफ़ी इंजॉयबल होता है और इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम जो डाउन साइड में जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो पहली पार्ट को इन्जॉय करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट को, पहली पार्ट जो कि कॉल साइड की ट्रेड बनेगी इसमें, और दूसरी पार्ट यानी कि पुट साइड की बनेगी। एंड तीसरी पार्ट में आप जो डाउन साइड का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें तीसरा पार्ट जो होता है वो काइंड ऑफ स्कैल्पिंग के लिए होता है। और इसमें मेजोरिटी ऑफ केस में या तो 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से भी ये चौथा पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है, या एक 2 लेवल्स को भी कंप्लीट कर सकता है, एक लेवल्स को भी कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो है 70 से 80 पॉइंट इस वाले पार्ट में कैप्चर हो जाती हैं। बट इसमें होता क्या है कि 2 लेवल्स पे इस पर मिड पॉइंट पे हमें अलर्ट होनी होती है, क्योंकि इसमें मेजोरिटी ऑफ केसेस में 2 लेवल इसकी रेंज जो होती है एज़ कम्पेयर सेकंड पार्ट की काफ़ी छोटा होता है। और इसमें जो चौथा पार्ट होता है ये भी 3 स्विंग के साथ में मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको कॉम्बो फॉर्म में इस तरीके से डिसऑर्डर में ही 3 स्विंग्स आपको दिखेंगे ऐसे बनते हुए। और अगर मार्केट के एंड में अगर ठीक ठाक पोटेंशियल रहा तो इस तरीके से मार्केट के एक शार्प रिवर्सल भी आप देखोगे और एक सिंगल पार्ट में इस पार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है कि अगर मार्केट यानी कि सेकंड ओपनिंग पैटर्न से स्टार्ट होती है तो डाउन साइड में किस तरीके से कॉम्बो में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो वो ये होगा कि अप टू डाउन वाले पार्ट से इस तरीके से एक एडिशनल पार्ट एड ऑन हो जाएगी। तो सपोज कि बफर जोन या मिड पॉइंट से अगर पहली रेड कैंडल स्टार्ट होती है तो सेकंड रेड कैंडल पे हम पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी हमारे अपकमिंग लेवल्स होंगे उस लेवल पर हमें बिल्कुल एग्जिट हो जानी है एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर। देन हमें वेट करना है यू टर्न का और एक पॉजिटिव कैंडल का। देन वहाँ से हम एक कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जो कि अप साइड की मूव की होगी। इस तरीके से 350 प्लस पॉइंट और 350 प्लस पॉइंट हमें या तो अगर सेकंड ओपनिंग पैटर्न पे अगर मार्केट स्टार्ट होती है तो इन अर्ली फेज में ही हमें 350 प्लस पॉइंट क्विक मिल जाती है। और अगर मार्केट डाउन टू अप वाले पैटर्न पे स्टार्ट होती है, यानी कि पहले पैटर्न पे स्टार्ट होती है ओपनिंग पैटर्न पे, तो पहला पार्ट स्ट्रक्चर का मिक्स वन डायरेक्शनल का और सेकंड पार्ट ये बिल्कुल इंजॉयबल होता है और ये काफ़ी कंसर्निंग पार्ट होता है हमारा। और जो रेंज रहने वाली है पूरे दिन में डाउन साइड में अगर मार्केट ओपन होती है जीरो के नीचे नीचे, तो पूरे दिन में जो रेंज रहने वाली ये 0 से 3, यानी कि आप जो देख रहे हो 0 से 3 में ही 0 से 3 तक ही मार्केट अपनी रेंज रखने वाली 2 से 3 लेवल्स में इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप देखोगे। और इसी 3 लेवल्स पे आप एक एक एक्टिविटी बैंक निफ्टी की डाउन साइड में आप देखोगे। और इन केस की मार्केट एक्सट्रीम गैप डाउन होती है तो ये चौथा पार्ट जो है इसका रोल प्ले होगा और ये चौथा पार्ट भी इंक्लूड हो सकता है। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो रेंज होती है मार्केट की 0 से 3 लेवल्स तक ही मार्केट अपनी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और पूरी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो एक एक एक्टिविटी जो आप देखोगे एक एक स्विंग्स बनता हुआ, एक एक रिवर्सल आता हुआ, एक एक बाउंस बैक आता हुआ, इन्हीं 2 से 3 लेवल पे ही मार्केट पूरे दिन या तो डाउन साइड 0 लेवल से -3 लेवल तक आएंगी या 0 लेवल से +3 लेवल तक मार्केट अपनी परफॉर्मेंस रखने वाली है। तो होप सो की चीज़ें समझ में आई हो। अगर थोड़ी भी चीज़ें यूज़फुल लग रही हो, चीज़ें आपके काम आ रही हो तो प्लीज़ अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, प्यार सपोर्ट दिखाएं इस कंटेंट को। और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। सो होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम।